बताएं, हुकूमत पंजाब के खाद की फराहमी के दावे महज दावे ही निकले। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में खाद नायाब है। काश्तकारों के लिए खाद का हसूल मुश्किल हो गया। काश्तकार लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर है। किसानों का डीलर्स और महकमा ज़राअत के अफसरान पर मनपसंद अफराद को खाद फराहम करने का इल्जाम है। मनपसंद अफराद को खाद फराहम करने का इल्जाम है। हुकूमत पंजाब के खाद की फराहमी के दावे महज खोखले दावे ही निकले। मुल्तान समेत साउथ पंजाब भर में खाद नायाब हो गई। काश्तकारों के लिए खाद का हसूल मुश्किल हो गया। काश्तकार लंबी लंबी कतारों में खड़े रहने के बाद भी खाली हाथ घरों को लौटने पर मजबूर हैं। किसानों का डीलर्स और महकमा ज़राअत के अफसरान पर मनपसंद अफराद को खाद फराहम करने का इल्जाम। मजीद जान लेते हैं, अली रियाज हमारे साथ मौजूद है। अली रियाज, कहिएगा क्या क्या इल्जामात लगाए गए हैं खाद डीलर्स पर किसानों की जानिब से और कैसी मुश्किलात हैं? जी बिल्कुल, एक तरफ जहां हुकूमत वक्त की जानिब से बुलंदो बाला ऐलानात किए जा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि गंदम के सीजन के दौरान जो एक तरफ जहां पहले डीएपी के फुकदान तो यूरिया खाद मेरे तो वैसे मौजूद हूँ मुल्तान के तहसील शुजाबाद के इलाके में, जहाँ पर एक लंबी कतारें लगी हुई हैं। यहाँ पे काशवर से बात करेंगे, क्या वाकई में उनको यूरिया खाद मिले में क्या कहानी क्या है, कब से आप आपको यूरिया खाद यहाँ पे मिल रही है? सुबह 8 बजे से यहाँ खड़े हैं, हमारे किसान कार्ड ले लिए गए हैं। उसके बाद जो इनके चहीते हैं, जिनकी के 50-50 बोरी ट्रालियों पे लाद के लिए लेके गए हैं, इन्होंने हमें एक बोरी नहीं दी। हमारे शनाख्ती कार्ड और ये जो है अपना ज़राई कार्ड ये फेंक दिए गए हैं और हमें धक्के दिए गए हैं। और ये मौलवी खड़ा, इसने मुझे धक्के दिए हैं। मेरी बुजुर्गी देखो और इसकी उम्र देखो। हमें इस लिस्ट की जिसमें इशू हुई है इसकी कॉपी चाहिए और हमें खाद चाहिए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ज़राअत वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये भी मिले हुए हैं। पर सूरत हाल है, काश्तकार खासे परेशान है। जो दुख भरी दास्तान उन्होंने सुनाया कि यहाँ पर मनाजिर ये है कि यहाँ पर एक तरफ जहाँ जो ज़राअत अफसरान और यहाँ पर जो पूरी मोनोपोली है बनाई गई है, अपने करीबी लोगों को नवाजा जा रहा है और सुबह से लंबी कतारों में यहाँ पर एक काश्तकार लगे हुए हैं। लेकिन इंतजामिया की, महकमा ज़राअत की और कंपनियों की वाज़ेह तौर पर ये नाअहली और मोनोपोली का सबूत है कि काश्तकार सुबह से और शाम यहाँ पर जलील होते हैं, रुस्वा होते हैं और उनको यूरिया खाद नहीं मिलते, जबकि इसके बरक्स अपने ही जो चहीते हैं उनको यहाँ से नवाजा जाता है। शुक्रिया। लाहौर हाईकोर्ट में इस मौके तदारुक के मुतालिक केस की समाअत हुई। हम स्कूल 23 दिसंबर से जनवरी के पहले हफ्ते तक बंद करने के लिए तैयार हैं। वकील पंजाब हुकूमत का ऐसा कहना है और हुकूमत पंजाब नोटिफिकेशन जारी करे, इससे ट्रैफिक कम होगी और स्मॉग भी कम होगी। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के मुतालिक केस की समाअत हुई है। हम स्कूल 23 दिसंबर से जनवरी के पहले हफ्ते तक बंद करने को तैयार हैं। वकील पंजाब हुकूमत नोटिफिकेशन करे, इससे ट्रैफिक कम होगी और स्मोक भी कम होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने आज केस की समाअत की है। गुज़श्ता रोज भी समाअत हुई थी और उस समाअत के अंदर पंजाब गवर्नमेंट से आज जवाब तलब किया गया था और कहा गया था कि छुट्टियां कब करनी है, अगर आपसे फैसला नहीं होता तो हम फैसला करेंगे और कल जवाब जमा करवाए। जस्टिस शाहिद करीम ने ये कल समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए थे। आज फिर हेयरिंग हुई है। वकील पंजाब हुकूमत पेश हुए, उन्होंने कहा कि हम छुट्टियां करने को तैयार हैं। हम स्कूल 23 दिसंबर से जनवरी के पहले हफ्ते तक बंद करने को तैयार हैं। हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करे, इससे ट्रैफिक कम होगी और स्मोक भी कम होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने आज की हेयरिंग पर अपने रिमार्क्स दिए हैं। साथ ही साथ कोर्ट ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। स्कूलों में विंटर वोकेशंस को लेकर आज एक हेयरिंग हुई है। उस हेयरिंग से मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के मुतालिक केस की समाअत हुई। हम स्कूल 23 दिसंबर से जनवरी के पहले हफ्ते तक बंद करने को तैयार हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया था गुज़श्ता रोज और आज पंजाब हुकूमत के वकील ने वहां पर अपना जवाब जमा करवा दिया है। उन्होंने कहा कि हम 23 जनवरी से लेकर जनवरी के पहले हफ्ते तक जो है वो छुट्टियां करने के लिए तैयार हैं। हुकूमत नोटिफिकेशन करे, इससे ट्रैफिक कम होगी और स्मोक भी कम होगी। जी बिल्कुल, आपको बताएं, लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के मुतालिक केस की समाअत हुई। हम स्कूल 23 दिसंबर से जनवरी के पहले हफ्ते तक बंद करने के लिए तैयार रहें और वकील पंजाब हुकूमत का ऐसा कहना है। हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करे, इससे ट्रैफिक कम होगी और स्मॉग भी कम होगी। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी है। आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के मुतालिक केस की समाअत हुई है।
बहावलनगर में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार करके आकाशकार सुबह से आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, रहीम यार खान में महंगाई का जिन बेकाबू, अशिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा। दालें और चने की कीमतें फिर से बढ़ गई। दालें और चने की कीमत में 20 रुपए से 40 रुपए का इजाफा हो गया। कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम, कीमतें बढ़ती ही चली जा रही हैं, आखिर आवाम क्या करे? जी, महंगाई कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही। हर चीज मुसलसल महंगी होती जा रही है और दालें भी अब महंगी से महंगी तर होती जा रही है। क्योंकि दालों की कीमत में तमाम दालें और सफेद चना, काले चने सब महंगे हो गई हैं। पहले गरीब आदमी हर गोश्त लेके जाता था, मगर गोश्त नहीं ले जा सकता। घर में दालें पकाई जाती थी, अब दालें भी पकाना हांडी में मुहाल हो गया क्योंकि हर चीज महंगी हो गई है। दाल चने में अब 22 रुपए फी किलो इजाफा होने के बाद 172 रुपए किलो हो गया। दाल माश में भी 30 रुपए फी किलो इजाफे होने के बाद 280 रुपए। दाल मूंग में भी 22 रुपए किलो इजाफे होने के बाद 172 रुपए। दाल मसूर में 40 रुपए किलो इजाफे के बाद 220 रुपए। सफेद चना भी 40 रुपए किलो महंगा हो चुका है और अब इसकी कीमत 220 रुपए। और काले चने की कीमत में भी 20 रुपए किलो इजाफे के बाद 168 रुपए हो गई है। जो गरीब आदमी ये दालें चने घर में लेके जाता था, अब ये भी ले जाना इसके लिए महाल हो गया। महंगाई आप लोगों को कितना? महंगाई बड़ा तंग किया है। 600 जाड़ी है, 680 मुसलमान जुमा चाहिए। जुमा लोग जुमा पढ़ते से मजदूरी वास्ते खड़े हैं। बेरोज मजदूरी लगती नहीं, हालात तंग हैं। कोई हुकूमत की कंट्रोल नहीं करती। महंगाई करनी है तो ना साड़ियां कवरा करनी तो बेचने सी। कोई चीज दिहाड़ी लगती है? दिहाड़ी महीना 1.5 महीना हो गया बैठे नु, अज तक दिहाड़ी नहीं लगी। तो घर की कोई दाल वगैरह कोई चीज़ें खरीद के जाते हो? ओ पोतरा दाल दी ऐसे कोई हस्ती नहीं होती। रुखी खाते बाहर आंदू, कहीं पर दाल आमदे, कहीं पर घ्यू नहीं होता, कहीं पर मिर्चा नहीं होता। तो ऐसा केड़े वजू बाल था आखिर पालन। जो आप कितनी उम्र ताड़ी? मेरी 60 साल है जी। हले तो तुम मजदूरी करते, कोई मजदूरी किसी पासे लेके जाते हैं? लेके जाते महीना 1.5 हो गया वेले बैठे, पता नहीं कितना गुजारा करने तेरे मेरे को मांग के गुजारा करने। ये देखें, ये मजदूर है यहाँ पर, बूढ़े मजदूर यहाँ पे खड़े इस इंतजार में कोई आके इनको लेके जाए। दिहाड़ी नहीं लग रही और ये महंगी चीजें कैसे खरीदेंगे? क्योंकि घर का पेट का ईंधन पाने के लिए जो घर में बच्चे बैठे हैं उनके पेट का ईंधन पाने के लिए ये चीजें खरीद रही हैं, मगर चीजें खरीद की पहुंच से बाहर है। के लिए चीजें पहुंच हो गई हैं। आसिम, आपका शुक्रिया। भावलपुर में सर्दी बढ़ते ही गैस नापैद होगी। गैस की किल्लत के बायस लकड़ी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। लकड़ी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी है। लकड़ी खरीदने के लिए आए शहरियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। लकड़ी का रेट बहुत महंगा हुआ पड़ा है। हमारी महंगाई तो बहुत रेट महंगा लकड़ी का है ना। बच्चे सुबह भी भूखे गए हैं, है ना। गैस भी लोड शेडिंग है। लकड़ी बहुत महंगी है पड़ी भजन। लकड़ी बहुत महंगी है। लकड़ी 900 रुपये मन दे रहे हैं, जो है ना। पीछे से लकड़ी ये कहते जी हमें मिलती नहीं है, इसलिए लकड़ी का रेट महंगा किया हुआ है। गैस की बहुत लोड शेडिंग है, इस वजह से बच्चे हमारे स्कूल नहीं जा सकते, गैस नहीं होता। तो सुई गैस आ रहे हैं, बच्चे सुबह जो है ना बगैर नाश्ते के जा रहे हैं। लकड़ी के और कोयले के रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आवाम की पहुंच से दूर है। सरकारी रेट पता नहीं क्या है, यहाँ 900 रुपये मन चल रही है लकड़ी। तो इसके लिए जो है ना बस हुकूमत पाकिस्तान को सोचना चाहिए। ये 810 रुपया मन हमारा को इधर पड़ गए, तो गरीब आदमी क्या करेगा क्यों? हर पास ये महंगाई है। गाड़ी वाला तेल अगर 30-40 का बढ़ गया, उसने 4000 बढ़ा दिया। शहरियों की गुफ्तगू आपने सुनी। आगे बढ़ते हैं। खुशाब में भी गैस गायब है, लकड़ी की कीमत को पर लगाए। गैस बहरान के 27 शहरी लकड़ी की कीमतें ज्यादा होने से परेशान है। इस खबर से मुतालिक हम आपको मजीद भी अपडेट करेंगे। एक बार फिर से आपको बताएं कि खुशाब में गैस गायब है और लकड़ी की कीमत को पर लग गए हैं। गैस बहरान के 27 शहरी लकड़ी की कीमतें ज्यादा होने से खासे परेशान हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे जुल्करनैन हैदर से। जी बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में और यहाँ पर जो गैस जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और गैस के सताए जो यहाँ के शहरी हैं उनने लकड़ियाँ लेने के यहाँ पे रुख किया है, लेकिन लकड़ियाँ लेने के साथ साथ यहाँ पे जब कीमतें ख़रीद सुनते हैं तो पीछे हट जाते हैं। शहरी इंतहाई परेशान है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या कहेंगे, महंगाई है इतनी ज़्यादा? सर गैस है नहीं है, गैस नहीं आती नहीं है, बिल ज़्यादा आता है, इसलिए हमको लकड़ी लेनी पड़ती है। मजबूर हैं हम, लकड़ी बहुत महंगी है, क्या करें, हम गरीब आदमी हैं, गुजारा कर रहे हैं और कम। तो गैस हमारा ताई नहीं मुश्किल है, वो मुकम्मल नहीं आ रहा है गैस। तो क्या कहेंगे, हुकूमत से लकड़ी भी इतनी महंगी है? सर अपील हमारी यही है कि
इस लकड़ी को काम किया जाए, क्योंकि गरीब आदमी नहीं ले सकता है। लकड़ियों की जो कीमत है उसको कम किया जाए, क्योंकि गरीब जो है उसकी क़ुव्वत ख़रीद से ये बाहर है, और उसके साथ साथ जो है गैस का जो प्रेशर है उसको बहाल किया जाए, ताकि शहरी जो है गैस के प्रेशर को बचाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवाह में शदीद सर्दी की लहर। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही गर्म कपड़े की मार्केट्स और लंडा बाजार में रश बढ़ गया। शहरियों का कहना है महंगाई की शरह में इजाफा होने के बाद गर्म कपड़ा और लंडा बाजार में कीमतों में इजाफा हुआ है। आमिर डोगर से जानेंगे, आमिर बाहर तो महंगाई है ही, लेकिन यूज्ड कपड़े भी महंगे हो गए हैं। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता 3 रोज़ के दौरान सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही मुजफ्फरगढ़ की जो गर्म कपड़े की मार्केट्स हैं और लंडा बाजार है, वहाँ पर शहरियों का जो वो रश बढ़ गया है। मगर शहरी महंगाई की वजह से खासी परेशानी का शिकार है। बात करने के लिए हमारे साथ शहरी मौजूद है। मुझे ये बताएगा कि महंगाई की वजह से कितनी परेशानी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता चंद रोज़ से मुजफ्फरगढ़ में बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से हमें गर्म कपड़ों की अशद ज़रूरत है बच्चों के लिए। बच्चे स्कूल जाते हैं तो हमें सुबह बच्चों के लिए अब हम कपड़ा किधर से लें। हम गारमेंट्स की शॉप पे जाते हैं तो वो इतनी महंगाई है कि वो हम एक कोट भी लें तो वो हमारी आधी तनख्वाह उसमें जम हो जाती है। अब हमने ये इधर का रुख किया है तो इधर भी इतनी महंगाई है, इतना महंगा कपड़ा है, हम परेशान हैं बहुत ज़्यादा। इसमें हमारी इसमें कोई इस तरह का कोई बनाया जाए कि इनको सस्ता किया जाए, ताकि बच्चे अच्छा कपड़ा पहन सके, सुबह सर्दी में जाएँ तो कोई कोट जर्सी का इस्तेमाल कर सके। हुकूमत से मेरी यही अपील है कि हर चीज़ पे ऊपर आग लगी हुई है, हर चीज़ महंगी है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम जो गरीब की रेंज में हो, जिसको गरीब खरीद सके। आज कपड़ा पहनना भी गरीब के लिए इतना मुश्किल अमर है जिसका मैं अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। ना यहाँ पर कोई खाने पीने की अशिया सस्ती है, ना यहाँ पर कपड़ा सस्ता है, ना यहाँ पर जूती सस्ती है। शहरी इस हवाले से खासे परेशानी का शिकार है। शहरियों का ये कहना है कि गर्म कपड़े भी गरीब की पहुंच से दूर हो चुके हैं। इस हवाले से हुकूमत को कोई लाया। आपका शुक्रिया। गर्म कपड़े भी महंगे हो गए हैं। भावलपुर में कमिश्नर मोहम्मद जफर इकबाल की सरबराही में माहौलियाती कमेटी का इजलास हुआ। 8 भट्टा खिश 3 कमर्शियल बिल्डिंग्स की जिगजैग टेक्नोलॉजी के मुताबिक मंजूरी दी गई। शजरकारी के साथ साथ माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को फरोग दिया जाएगा। आइंदा नस्लों तक सेहतमंद माहौल की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर ने ऐसा कहा। तमाम भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल किया जा चुका। जी बिल्कुल, आपको बताते चले बहावलपुर में कमिश्नर मोहम्मद जफर इकबाल की ज़ेर सदारत माहौलियाती कमेटी का इजलास हुआ। 8 भट्टा खश्त और 3 कमर्शियल बिल्डिंग्स की जिगजैग टेक्नोलॉजी के मुताबिक मंजूरी दी गई। शजरकारी के साथ साथ माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी को फरोग दिया जाए। आइंदा नस्लों तक सेहतमंद माहौल की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। मियांवाली डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद की ज़ेर इस्तदार प्राइस कंट्रोल जायजा इजलास हुआ। इजलास में मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए लाहे अमल तैयार किया गया। शेख और अनोश की कीमतों में खुसूसी नजर रखी जाए। सब्जी फ्रूट्स बेचने वालों को सरकारी निर्खनामे का पाबंद करे, ऐसा कहना है डीसी का। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स और दीगर अफसरान की शिरकत। आपको अपडेट कर रहे हैं। तजावुजात के करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरकारी निर्ख से जायद कीमतों पर अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और रोजाना की बुनियाद पर की जाने वाली कार्रवाइयों की रिपोर्ट डीसी ऑफिस भिजवाई जाए। धुंध के बायस बिजली का निजाम दरम भरम हो गया है। रहीमिया खान और बहावलपुर के 30 ग्रिड स्टेशनों को जामशोरों से बिजली की फराहमी बंद है। मैपको हुकाम की जल्द बिजली की फराहमी बहाल करने की यकीन है। जी बिल्कुल, आपको बताते चलें कि धुंध के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम। रहीमिया खान और बहावलपुर के 30 ग्रिड स्टेशन को जामशोरों से बिजली की फराहमी बंद हो गई है। मैपको हुकाम की जल्द बिजली की फराहमी बहाल करने की यकीन दहानी। आपको बताएं, इस हवाले से धुंध के बायस बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। रहीमिया खान और बहावलपुर के 30 ग्रिड स्टेशन को जामशोरों से बिजली की फराहमी बंद है। मैपको हुकाम की जल्द बिजली की फराहमी बहाल करने की यकीन दहानी। धुंध के बायस बिजली का निजाम दरम भरम हो गया। रहीमिया खान और बहावलपुर के 30 से ज्यादा ग्रिड स्टेशनों को जामशोरों से बिजली की फराहमी बंद हो गई है। तैयब साहब से बात करेंगे। तैयब बताइएगा, बिजली बंद हो गई है, शहरी कैसे गुजर बसर कर रहे हैं और मैपको हुकाम क्या कहते हैं, कब तक बहाल होगी?
जी गुज़िश्ता रात शदीद धुंध थी जनूबी पंजाब भर के अंदर और अंदरून सिंध के अंदर, जिसकी वजह से जामशोर ब्रिज स्टेशन से जितनी भी बिजली खासतौर पर मुल्तान, रहीम खान, बहावल नगर और बहावलपुर के इलाकों को मिल रही थी, उसकी जो सप्लाई है वो मुनक़ता हो गई थी। लेकिन ये रात को ही तमाम तर मामला सूरत हाल जो है मैपको काम के पास आ चुकी थी और उसके बाद उन्होंने मौसम बेहतर होने का इंतजार किया है। तो अब धुंध जैसे जैसे छट रही है वैसे वैसे जो पेट्रोलिंग का सिलसिला है वो शुरू किया जा रहा है और वैसे वैसे जो मैपको टीमें हैं वो फील्ड में पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। तो इस वक्त प्लान ये किया जा रहा है कि फर्स्ट ऑपरेशन के तौर के ऊपर मैपको के मैदानी इलाके हैं जिसमें मुल्तान, खानेवाल, डेरा गाजी खान, तो इन इलाकों से जो बिजली है वो बहावलपुर, रहीम खान और बहावल नगर को सप्लाई की जाएगी और जैसे ही जामशोरों से बिजली बहाल होगी तो दोबारा फिर से इसको उस लाइन के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो मैपको हुकाम का ये कहना था कि जैसे ही मौसम बेहतर होगा, साफ होगा, धूप निकल आएगी, उसके बाद काम करने में आसानी होगी और वैसे ही बिजली की सप्लाई भी बहुत बेहतर हो जाएगी। जी, बिजली की सप्लाई बेहतर होगी। तैयब सैफ, आपका शुक्रिया। लिया वज़ीर आला पंजाब के इलाका तहसील अस्पताल तोंसा में ICU का कयाम, CEO हेल्थ DG खान की अजीब मंतक सामने आ गई। ICU के कयाम के लिए DHQ अस्पताल लिया से कीमती आलात मांग लिए गए। DHQ अस्पताल लिया से 4 ICU बेड्स और 4 कार्डियक मॉनिटरिंग लिए गए। DHQ अस्पताल लिया के ICU से डिफिब्रिलेटर्स भी मांग ली गई हैं। लिया वज़ीर आला के इलाका THQ अस्पताल तौसा में ICU का क़याम, CEO हेल्थ DG खान की अजीब मंतिक। ICU के क़याम के लिए DHQ अस्पताल लिया से कीमती आलात मांग लिए गए हैं। DHQ अस्पताल लिया से 4 ICU बेड्स, 4 कार्डिक मॉनिटर मांग लिए गए। लिया में DHQ अस्पताल में डेंटल वार्ड की बिल्डिंग के काम का इफ्तिताह मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब रफ़ाकत गिलानी ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इसी पर मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताएगा मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है। जी बिल्कुल जी, लिया के अंदर सेहत के शोबे के अंदर बहुत सी तरक्कियां जो है देखने को मिल रही हैं। लिया के अंदर मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का मनसूबा है वो ज़ेर तामीर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के अंदर भी नए से नए शोबे जो है बनाए जा रहे हैं। आज मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के साथ जहाँ पर DHQ अस्पताल की बात की जाए तो जहाँ पर डेंटल वार्ड का इफ्तिताह मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब रफ़ाकत अली गिलानी ने कर दिया। गिलानी साहब से बात करते हैं। गिलानी साहब क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। यहाँ MS साहबा भी मौजूद हैं, डॉक्टर साहबान, सीनियर डॉक्टर्स सारे मौजूद हैं, पूरा स्टाफ मौजूद है, क्योंकि डेंटल वार्ड यहाँ की बुनियादी ज़रूरत थी और लिया की आवाम को भी मैं इस मौके पे मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। शुक्रगुजार हूँ जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का और वज़ीर आला पंजाब का। हेल्थ को फोकस किया जा रहा है। 200 बेड्स पर मुश्तमिल मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल। लास्ट टाइम हमने गायनी वार्ड का इफ्तिताह किया है थाल अस्पताल के अंदर, तो ये DHQ के अंदर बनने जा रहा है। 1 करोड़ की लागत से इंशाल्लाह ये बहुत जल्द कंप्लीट होगा और इसके अंदर जो है वार्ड भी बनेगा, ऑपरेशन थिएटर भी बनेगा। जो इसकी लवाजमात हैं, ज़रूरत है, इंशाल्लाह ताला वो मुकम्मल होंगे और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि इसी तरह से हेल्थ को फोकस किया जाएगा जो कि बुनियादी ज़रूरत है। और लिया में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ कि वज़ीर आला पंजाब और इमरान खान साहब का फोकस है यहाँ की एहसास महरूमी को ख़त्म करने के लिए, यहाँ हेल्थ को फोकस किया जा रहा है। जी बिल्कुल, 1 करोड़ रुपए की मालियत से डेंटल वार्ड बनने जा रहा है। इस वजह से यहाँ पर मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब रफ़ाकत गिलानी साहब का यही कहना है कि लिया का जो सिटी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इकबाल में नए आने वाले ज़रई जजेस के एजाज़ में इस्तकबालिया की तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद अकमल खान और मेंबर पंजाब बार मिर्ज़ा अजीज अकबर बेग की शिरकत। सदर बार सैयद यूसुफ अकबर नकवी, जनरल सेक्रेटरी बार उसामा बहादुर, नायब सदर सैयद इश्तियाक की शिरकत। सिविल जजेस समारा जफर, राबिया सलीम, मोहम्मद ज़िक्रिया, हसन सरफराज, नुमान नासिर, आबिद हुसैन, मोहम्मद फारूक आजम की शिरकत। सिविल जजेस में सैफुल्लाह, नौशाबा यूसुफ और मोहम्मद रिजवान की तकरीब में शिरकत। हमारा अव्वलीन मकसद इंसाफ की जल्द फराहमी है। इंसाफ की फराहमी वकला के ताउन के बगैर नामुमकिन है। बकर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके 37 वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाले हेड मास्टर को सेक्रेटरी तालीम पंजाब ने मुअत्तल कर दिया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, बकर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके 37 वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाले हेड मास्टर को सेक्रेटरी तालीम पंजाब ने मुअत्तल कर दिया। हेड मास्टर को सेक्रेटरी तालीम पंजाब ने मुअत्तल कर दिया है। भक्कर में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके
37 वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले हेडमास्टर को सेक्रेटरी तालीम पंजाब ने मुअत्तल कर दिया है। अहम खबर जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। भक्कर में सेक्रेटरी तालीम पंजाब का नोटिस। भक्कर में सेक्रेटरी तालीम पंजाब ने हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल चक नंबर 42 और 43 को फारिग कर दिया। भक्कर में हेडमास्टर राना इंतजार ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके 37 वालिदैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। भक्कर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने स्कूल के साथ क्रिकेट पिच बनाई जो हेडमास्टर ने उखाड़ दी। मुल्तान में आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले हुए हैं। आरिफ ज़िया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट मुल्तान लगा दिए गए हैं। आरिफ ज़िया एडिशनल डायरेक्टर जनरल MDA तैनात थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया है। ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले हुए हैं। मुल्तान में आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले। आरिफ ज़िया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस एंड डेवलपमेंट मुल्तान तैनात। आरिफ ज़िया एडिशनल डायरेक्टर जनरल MDA तैनात थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। को बताएं मुल्तान में साफ पानी की अदम फराहमी, नाकिस ग़िज़ा का इस्तेमाल, शहरी गैस्ट्रो में मुब्तला होने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 251 मरीज रिपोर्ट हुए। नेशनल अस्पताल में गैस्ट्रो के 91 मरीज लाए गए। आपको इस खबर से आगाह करें। मुल्तान में साफ पानी की अदम फराहमी, नाकिस ग़िज़ा का इस्तेमाल, शहरी गैस्ट्रो में मुब्तला होने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 251 मरीज रिपोर्ट हुए। नेशनल अस्पताल में गैस्ट्रो के 91 मरीज लाए गए। गैस्ट्रो की वबा फैलने लगी। मुल्तान में साफ पानी की अदम फराहमी, नाकिस ग़िज़ा का इस्तेमाल, शहरी गैस्ट्रो में मुब्तला होने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 251 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में रिपोर्ट हुए। पोलियो कैंपेन का जिक्र कर लेते हैं। जनूबी पंजाब भर में इंसदादी पोलियो मुहिम का आखिरी रोज है। इंसदादी टीमें 27,424 बच्चों को आज पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। इसी पर मजीद बात करेंगे बिलाल नियाजी से। जी बिलाल, बताएगा पोलियो मुहिम के हवाले से। जी बिल्कुल, जिला मुल्तान में इंसदादी पोलियो मुहिम का आज आखिरी रोज है और इस हवाले से जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनको इंसदादी पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मुल्तान के टारगेट की बात करें तो 7,62,000 जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं उनका टारगेट मुख्तस किया गया था। 7 लाख कवर कर लिए गए। कल के रोज तकरीबन 35,000 बच्चों को कवर किया गया। आज 27,000 जो बच्चे रह गए हैं उनको इंसदादी पोलियो के कतरे पिलाए जाने हैं। उस हवाले से मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं MS डॉक्टर फारूक, वो पहुंचे हैं मुल्तान रेलवे स्टेशन पर। वहां पर जो टीम्स तैनात हैं उनकी कारकर्दगी चेक किया और जो बच्चे मुल्तान में इंटर हो रहे हैं वालिदैन के साथ उनको इस हवाले से किस तरह से कतरे पिलाए जा रहे हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर फारूक मौजूद है। जब उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा, 5 रोज़ा कैंपेन का आज आखिरी रोज़ है, कितना टारगेट रह गया है और इस हवाले से जो वालिदैन जो यहाँ पे लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से कवर किया जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान में पोलियो कैंपेन ये नेशनल कैंपेन थी जो कि शुरू हुई है 13 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक। इसमें 3 दिन में हमारा टारगेट था 7,62,000, जिसको ऑलमोस्ट 7 लाख कवर कर लिया गया था 3 दिन में। अब 3 दिन के बाद हमारे पास तकरीबन 60,000 प्लस बच्चे रह गए थे, जिनको चौथे दिन कल हमने तकरीबन 35,000 कवर कर लिया। आज हमारा 27,000 के करीब बच्चे जो रह गए थे जो कि मुख्तलिफ ज़िलों में थे प्लस अपने ही शहर के दूसरी यूसीओ में मूव किए हुए थे। आज हमारी सारी टीमें फील्ड में हैं जो सुबह से काम कर रही हैं और शाम तक काम करती रहेंगी। बल्कि इवन हमने हिदायत की है कि जो एरिया इंचार्जेज हैं हमारे, जो लेट नाइट बच्चे आने वाले हैं उनको भी रात को कवर करें, क्योंकि आगे हमारी असेसमेंट्स भी होनी है। हमारी असेसमेंट्स भी होनी है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, शहरी ओलिया खूबसूरती में होगा बेमिसाल। ज़िला इंतजामिया के शहर के दाखिली रास्तों को खूबसूरत बनाने का फैसला कर लिया गया। मजीद बात करेंगे तैयब सैफ से। तैयब बताइए। ज़िला इंतजामिया ने जनूबी पंजाब के सबसे बड़े शहर को खूबसूरत बनाने का फैसला किया है। इस फैसले के अंदर शहर की तमाम शाहराहें, उनकी सफाई सुथराई तो होगी ही होगी, लेकिन साथ में वहाँ पर लगी हुई तमाम स्ट्रीट लाइट्स उनको भी एक्टिव किया जाएगा। इसके साथ अगर हम बात करते हैं जितने भी दाखिली और खारजी रास्ते हैं शहर के, उनको वहाँ पर मोनूमेंट्स बनाए जाएंगे, यादगारें बनाई जाएंगी, दरवाजे बनाए जाएंगे ताकि मुल्तान शहर वो तमाम लोग जो शहर से बाहर से आ रहे होंगे उनको खुशामदीद कह सके। जबकि इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं सैदावाला बाईपास का, बाबर बाईपास, SP चौक,
और ख़ास तौर पर वो तमाम इलाके जहाँ पर चौराहे बने हुए हैं, उन तमाम चौराहों के ऊपर खुसूसी यादगारें बनाई जाएंगी। जबकि अगर हम बात करते हैं खानेवाल रोड की, LMT रोड की, नवाबपुर रोड की, तो इन तमाम रोड्स के ऊपर खुसूसी तौर पे नई ग्रीन बेल्ट्स बनाई जाएंगी और उन ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत तरीके से लैंडस्केपिंग उसके ऊपर की जाएगी। तो ये तमाम तर फैसले जो हैं ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कर दिए गए हैं और इन तमाम तर फैसलों के ऊपर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ महकमों की जो ड्यूटियाँ हैं वो भी साइन कर दी गई हैं। महकमों की ड्यूटियाँ जो हैं साइन कर दी गई हैं। तैयब, आपका शुक्रिया। शहर औलिया की तहजीब व तमद्दुन को दुनिया भर में रोशनास कराने का आज़म, अजायब घर की तामीर के लिए वर्क ऑर्डर जारी। इसी पर मजीद बात करेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, तारीखी शहर मुल्तान में भी अब बनेगा म्यूज़ियम के हवाले से वर्क ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं और फंड्स भी जारी कर दिए गए हैं। कुछ ही दिनों में अब यहाँ पर म्यूज़ियम की तामीर जो है मुख्तस करदा जगह पर शुरू कर दी जाएगी। इस वक्त हम आसार कदीमा के दफ्तर में मौजूद हैं। SD और कैलोजी हमारे साथ हैं। सर, बताइएगा मज़ीद। हमारी इस साल ये म्यूज़ियम की जो स्कीम है तकरीबन 8 करोड़ की है, जिसमें से जो बिल्डिंग बननी है वो 6 करोड़ 70 लाख की है। तो वो काम हमारा जो यहाँ का मुल्तान का बिल्डिंग डिपार्टमेंट है वो कर रहा है और उन्होंने उसके वर्क ऑर्डर इशू कर दिए हैं। इंशाल्लाह इसी हफ्ते या मंडे तक उस पर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने साल की स्कीम है? ये 2 साल की हमारी स्कीम है। पहले साल में इसकी बिल्डिंग बनेगी और अगला साल जो है उसमें हम आर्कियोलॉजी वाले उसमें शोकेसेस बना के जो एंटीक्विटी डिस्प्ले करेंगे और जो बाकी ऑफिस का फर्नीचर वगैरह है वो हम परचेज करेंगे। जी बिल्कुल, आसार कदीमा के दफ्तर के साथ ही जो जगह है तकरीबन 10 कनाल की खाली जगह है, 10 कनाल की खाली जगह है जिसको मुख्तस किया गया है। सुहीरा, आपका शुक्रिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।